एक दिन एक रिश्तेदार ने बताया, एक लड़का पुलिस में है और शहर में उसका मकान है। माता पिता गुजर चुके हैं और भाई बहन है नहीं। लड़का अच्छा है, चाहो तो बात कर लो। ममता के पिता मनोहर जी दूसरे दिन ही लड़के के घर पहुंच गए। लड़का राजीव उन्हें पसंद आ गया था। मनोहर ने राजीव से लड़की देखने को कहा। राजीव ने ममता को देखा और उसे देखते ही रिश्ता मंजूर करते हुए बोला, बाबूजी, आप शादी की तैयारी कीजिए और दहेज की चिंता मत कीजिए। मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। दहेज विरोधी राजीव की बात सुनकर ममता खुशी से निहाल हो गई। उसकी लेखनी होने वाले पति के बारे में चल पड़ी। तुम मिले तो जिंदगी से मोहब्बत हो गई, जो बोझ थी जिंदगी वह जन्नत हो गई। शादी के बाद ममता ने राजीव को अपनी लिखी हुई पंक्तियां भेंट की। राजीव ने ममता की भावनाएं जानकर उसे गले लगा लिया। ममता के आ जाने से राजीव के घर में चहल पहल बढ़ गई। राजीव घर का सारा काम, खाना, बर्तन, झाड़ू सब बड़ी कुशलता से करता था। लेकिन ममता ने जब घर का काम काज अपने हाथों में लिया और घर को अपने तरीके से सजाया तो घर देखते ही बनता था। ममता को सुबह सुबह पढ़ाने के लिए स्कूल जाना था। शादी से पहले मायके से स्कूल की दूरी कम थी। अब शादी के बाद शहर से आने जाने पर स्कूल की दूरी बढ़ गई थी। ममता और राजीव दोनों ने शादी के लिए कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी। ममता घर का कोई काम करती तो राजीव उसमें हाथ जरूर बटाता। ममता के मना करने पर राजीव कहता, तुम घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ अगर नौकरी कर सकती हो तो मैं नौकरी के साथ साथ घर गृहस्थी की जिम्मेदारी क्यों नहीं संभाल सकता। राजीव के ऐसे प्यार भरे जवाब से ममता के दिल में उसके प्रति प्यार और बढ़ जाता। कुछ दिन बाद शादी के लिए ली गई छुट्टियां खत्म हो गईं। राजीव ने तय किया कि ममता के स्कूल के समय में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए ममता सुबह सुबह स्कूल जाएगी और वह घर की देखरेख करेगा और पहले की तरह नाइट ड्यूटी जाएगा। सुबह उठकर ममता झाड़ू पोछा और खाना बनाने की तैयारी में लग गई। राजीव ने ममता को काम करने से रोकते हुए कहा, सुबह का सारा काम मैं करूँगा, तुम अपने स्कूल जाने की तैयारी करो। मैं स्कूल की तैयारी भी कर लूँगी और घर का सारा काम भी कर लूँगी। इन नाजुक हाथों को इतना काम करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं क्या करूंगी? चुपचाप बैठकर मुझे देखती रहना। जितने अपनेपन से तुम मुझे देखोगी उतना ही स्वादिष्ट खाना मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। इतना प्यार करते हो मुझसे, कोई शक नहीं। यानी मैं और मेरा प्यार दोनों पसंद आए हैं तुम्हें। राजीव के इतना कहते ही ममता शर्मा गई और बात बदलते हुए बोली, छोड़ो ये सब बातें, यह बताओ कि स्कूल जाने के लिए मुझे कौन सा साधन मिलेगा? तुम्हारे पास तुम्हारा पति है, तुम्हें कोई साधन खोजने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोज़ अपनी मोटरसाइकिल से सुबह स्कूल ले जाया करूँगा और शाम को स्कूल से ले भी आऊँगा। अरे वाह, ऑटो रिक्शा खोजने की कोई झंझट नहीं, यह तो बहुत अच्छी बात है। खुश होते हुए ममता बोली, यह खुशी ऑटो रिक्शा के झंझट से बचने की है या स्कूल आते जाते समय उतनी देर और साथ साथ रहने की है? राजीव बोला, बात तो यही थी, पर ममता मन के बाहर से इस बात को अस्वीकार करते हुए बोली, तुमको तो बस यही समझ में आता है। और मन के अंदर से राजीव की बात पर सहमत होते हुए मन ही मन मुस्कुराते हुए वह दूसरे कमरे में चली गई। इस तरह की प्यार भरी बातें अब घर में रोज ही होने लगीं। राजीव और ममता एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। हंसी खुशी अब शादी का 1 साल हो गया, पता ही नहीं चला। शादी की सालगिरह वाले दिन राजीव ममता को रोजाना की तरह स्कूल छोड़ आया। ममता स्कूल आ तो गई पर उसका मन स्कूल में नहीं लग रहा था। उसने आधे दिन के बाद स्कूल से छुट्टी ले ली। राजीव को खुशी देने के लिए वह बिना बताए घर पहुंची। बाजार से राजीव के लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट भी पैक करवाया। राजीव उसके बिना अकेला कैसे रहता है, वह क्या करता है, इस उत्सुकता
उत्सुकता से ममता सामने वाला दरवाज़ा खुलवाकर अंदर नहीं गई, बल्कि पिछले दरवाजे से चुपचाप घर में घुसी। उसने मन ही मन सोचा कि राजीव को पहले गिफ्ट देकर फिर गले लगूंगी या पहले गले लगकर फिर गिफ्ट दूंगी। उसने फैसला ले लिया कि पहले गिफ्ट देगी ताकि उसके दोनों हाथ खाली हो जाएं और वह अच्छे से गले लग सके। जोश से भरी ममता धीरे से दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। सामने उसका पति राजीव तो था, पर वह अकेला नहीं था। ममता के हाथों से गिफ्ट जमीन पर गिर गया। राजीव अपनी प्रेमिका के साथ बिस्तर पर था। इतना बड़ा धोखा, कौन है यह? कब से चल रहा है यह सब? मुझसे प्यार का झूठा नाटक। तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें कोई तुमसे कसम खाकर भी कहता तो मैं यकीन नहीं मानती, पर मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी हूँ। काश मैं अंधी होती और तुम सिर्फ मेरे हो। इस भ्रम में मैं अपनी पूरी जिंदगी सुकून से गुजार लेती। वह चुपचाप बगल वाले कमरे में चली गई। कमरा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में एक राजीव की तस्वीर रखी थी। रोज स्कूल के लिए घर से निकलने से पहले ममता राजीव की तस्वीर देखती। आज उसने उस तस्वीर को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। राजीव के सामने जिन आंसुओं को ममता ने रोक लिया था, अब जब कमरे में अकेली हुई तो खूब रोई। राजीव ममता से माफ़ी मांगने की कोशिश करता रहा, पर ममता ने उसे देखना भी बंद कर दिया था। 2 दिन से ममता स्कूल भी नहीं गई। तीसरे दिन राजीव जब बाथरूम में नहा रहा था, ममता कमरे से निकलकर छत पर गई और वहां से कूद गई। राजीव थोड़े देर में नहाने के बाद कपड़े फैलाने छत पर गया। उसकी नज़र अचानक छत से नीचे गई। वह दौड़ता हुआ ममता के पास गया। ममता का सिर फट गया था और बहुत तेजी से खून बह रहा था। ममता की सांसें चल रही थी, लेकिन वह बेहोश थी। राजीव एम्बुलेंस से उसे अस्पताल ले गया। वहां ममता को जब होश आया और राजीव को अपने पास देखा तो नफरत से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। डॉक्टर को लगा कि वह दर्द से चिल्लाकर रो रही है, पर राजीव समझ रहा था कि उसका यह रोना शरीर के दर्द के चलते नहीं है, बल्कि उस दर्द के चलते है जिसे उसने ममता के दिल को तोड़कर रख दिया था। कुछ देर तक ममता चीख चीख कर चिल्लाई, फिर अचानक चुप हो गई। डॉक्टर ने राजीव को बताया कि अब वह इस दुनिया में नहीं है। ममता राजीव से बिना बोले, उसे बिना देखे नाराज ही चली गई। डॉक्टर ने राजीव को एक और बात बताई। ममता पेट से थी। ममता की खुदकुशी करने जैसी बड़ी घटना के बाद राजीव की प्रेमिका किसी बवाल में फंसने के डर से शहर छोड़कर चली गई। अब वह बिल्कुल अकेला था। अब उसके पास ना सुधरने का मौका था, ना ही ममता से माफ़ी मांग सकता था, क्योंकि ममता तो उससे नाराज होकर उस दुनिया से ही जा चुकी थी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।